अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, दर्शक, मार्गदर्शक, गुरुजन, आचार्य और हमारे सभी श्रोताओं का हम इस अंक में हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, ये विश्व टुकड़ों में नहीं बना। ये विश्व जो है वो अखंड है, एक साथ दिखता है। इसमें कहीं भी हमें विभाजन नहीं दिखता, और जितने भी विभाजन दिखते हैं वे सभी मानवी विभाजन हैं। मनुष्य ने व्यवहार के लिए विभाजन किए, वही विभाजन आगे चलकर मानवता को विखंडित करने के यानी लिए कारणीभूत हुए। ये हमारा सबका अनुभव है। व्यवस्था के लिए समाज बने, व्यवस्था के लिए जातियां बनी, व्यवस्था के लिए देश बने, व्यवस्था के लिए भाषाएं बनी, लेकिन वही उन्हीं व्यवस्थाओं ने हमारे एकता का प्राण ले लिया। कोई ईसाई बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। इतने टुकड़े। अब तो ये टुकड़े अल्पसंख्याक और बहुसंख्याक, मूल निवासी और आदिवासी और सवर्ण और दलित, यानी ये और बिखरता चला जा रहा है। ये मानवता का जो ढांचा था, जो संपूर्ण है, उसके ही अनंत कण अपने अपने अस्तित्व के लिए अहम भाव धारण करके बिखर गए और आज परस्पर संघर्ष करते हैं। किसी का भी ध्यान इस ओर नहीं जाता कि आखिर हम सब है, लेकिन एक जीव तो है ही, और एक जीव है तो सभी तो जीव तो है ही। और फिर ये जीव क्या है और ये कैसे बना है, कहाँ से आया, इसका कार्य क्या है। मुझे ईश्वर ने इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सभी साधन दिए हैं, तो क्या सभी जीवों को दिए हैं क्या? क्यों नहीं दिए? किसको कौन से साधन मिले हैं? मुझे कौन से साधन मिले हैं? किस लिए मिले हैं? ये आत्मचिंतन छोड़कर मनुष्य ऐश्वर्य, सम्मान और अनेक प्रकार की उपाधियां, इनके पीछे लग गया। और कुछ इतने यानी विपन्न अवस्था में रहते कि वे कमाना और खाना, इसके आगे सोचने के लिए समय ही नहीं है किसी के पास। तो कहने का आशय यही है कि ये विश्व एक है, और ये विश्व एक है ये हमें कौन बताता है? क्या कोई राजनीतिज्ञ बताता है? कोई यानी जिसे कहा जाता है कि संप्रदाय के पुजारी बताते हैं? वो तो कहते हैं कि हमारा ही सत्य है, हम जो बताते हैं वही सत्य है, और उसी के अनुसार आपको चलना है। और पंथ का बंधन ऐसा है कि जन्मतः ही उसे पंथ, जाति और भाषा और ये सब उपाधियां और परेशानियां घेर लेती है। और ये जीव जो पहले ही परेशान होकर 9 महीने माता के पेट में भट्ठी में पककर आया है, वो जीव जो पहले ही बेहाल है, उस पर ये सब आप थोप दिया जाता है। तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा गांव वो है, तुम ये हो, तुम वो हो और तुम वो हो। ये कोई बताता ही नहीं कि भाई तुम जीव हो, तुम जीव हो। जैसे बुद्धि हमें दी है वैसे ही परमात्मा ने तुम्हें दी है, अपने ही बुद्धि से सोचो। लेकिन ये सोचने लगते हैं हम कि हमारी जात क्या है, पंथ क्या है, ये क्या है, वो क्या है। हम ऊंचे और वो नीचे, यही सिद्ध करने में हमारा जीवन चला जाता है। यह अत्यंत दुखद बात है। और ये दुखद बात के विषय में हमें कौन जागरूक करता है, कौन सिग्नल्स भेजता है? वो है संत। संत जो शांत हो गया उसे संत कहते हैं। जो त्रिगुणों को देखने लगा है, जानने लगा है, उनकी लीला को पहचानने लगा है, उसे संत कहते हैं। और संत इस धरती के यानी ये कहा जाएगा कि वो हीरे हैं, वो रत्न हैं।
एक एक रत्न, लेकिन हम उन रत्नों को भी जातियां लगा देते हैं, उनको भी पंथों में बांध देते हैं और उनको भी संकुचित बना देते हैं। जो जागतिक यानी स्तर का ज्ञान हमें दे रहे हैं, उन्हें हम जातियों में बंदिस्त कर देते हैं। इस संत की कौन सी जाति, उस संत की कौन सी जाति, और फिर वो हमारे पंथ में एक और उपपंथ है, हम ये नहीं मानते, हम वो नहीं मानते, हम वो मानते। विभिन्न प्रकार की विखंडनाएं इस मानव जगत के साथ जुड़ी हुई है। और मानव ये सबसे अधिक विकसित बुद्धि का प्राणी होने से इसी का ही दायित्व बनता है, इसका कर्तव्य है और इसका यानी लक्ष्य भी यही है। क्योंकि नर्तन पाकर अगर हमने सभी प्रकार के ऐश्वर्य और भोग और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आदि जुटा ली, तो भी ये शरीर के साथ ही उस सबसे हमारा नाता टूट जाता है। फिर हम जैसे के तैसे, फिर हम जहाँ के तहाँ। लेकिन जो जिस काम के लिए ये नर शरीर मिला था, ये नर जन्म हुआ था, उसका तो भान हमने रखा ही नहीं। और अंततः फिर हम रोते गाते चीखते चिल्लाते और पीड़ित होते वापिस हो जाते हैं। और फिर वही गर्भवास, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। अरे भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते मते। अरे हे मूर्ख बुद्धि, अब तो गोविंद को भज ले। और गोविंद कहते हैं फिर हमारे ये देवता और फिर वो देवता। गोविंद जिसमें ये सारे, गो कहते हैं इंद्रियों को, सभी जीव जंतुओं के इंद्रियों का रमण जिसमें हो रहा है, गोविंद। इंद्रियों का सभी रमण जिसमें होता है उसे गोविंद कहते हैं। अब हमारी इंद्रियां हैं नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ, नासिका है, तो अन्य जानवरों को भी है। और हमारे पास मन है, तो वो भी अन्य लोगों के पास है। बुद्धि है, वो भी, चित्त अहंकार सभी के पास। लेकिन कुछ योनियां इससे यानी जिसे कहा जाएगा कि वंचित है, जैसे उद्वीज है, स्वेदज है, अंडज है। वाणी नहीं है, अपने दुखों को बता नहीं सकते। जारज में भी कई प्राणी ऐसे हैं अपने दुखों को बता नहीं सकते, कितने दिन के भूखे हैं, कौन सी बीमारी हुई है, क्या तकलीफ है और कहाँ क्या चाहते हैं, कोई जानने वाला नहीं। जिसने बांध दिया बंध गए, जिसने छोड़ दिया छूट गए, किसी ने मार कर खा गए, अनंत प्रकार के। और जैसे हमारे इंद्रियां हैं वैसे गोविंद की भी इंद्रियां हैं। हमें आँख मिली है तो गोविंद की एक आँख है तेज, अग्नि। अग्नि गोविंद की आँख है सूर्य। सूर्य चंद्रमा ये दोनों विश्वरूप परमात्मा की आँखें हैं, ऋग्वेद कहते हैं। फिर हमारे पास कान है, तो इस गोविंद के पास आकाश है, आकाश से बने हुए हैं ये कान। अवकाश, स्पेस। स्पेस नहीं होगा शब्द नहीं होगा, शब्द नहीं होगा कान नहीं सुन सकते। अब हमारे पास त्वचा है, चमड़ी, ठंडा गर्म जानने के लिए। तो गोविंद में क्या बना है? वायु बना है। बगैर वायु नहीं होगा वहाँ स्पर्श का भी अनुभव नहीं हो सकता, और जहाँ वायु नहीं होगा वहाँ हमें शब्द भी सुनाई नहीं दे सकता। वायु है। फिर हमारे पास में जीवा है, जीवा है हमारे पास, और जीवा रस लेती है। जीवा रस लेती है तो रस किससे आता है? जीवा गीली होती है तभी रस आता है। तो यहाँ गोविंद में भी जल है ना, जल रस बनकर स्वाद का अनुभव लेता है। यानी पांचों से ही ये संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पांचों के बगैर छठवा नहीं है, और चार हो तो भी नहीं हो सकता। पांच ही है, अनुच्युत है, इनको अलग नहीं कर सकते, इनका खंडन नहीं हो सकता, इनका अभाव नहीं हो सकता। ये रहेंगे क्योंकि ये प्रकृति के 5 अंग है। ये गोविंद
गुरु गोविंद दो खड़े, ये गोविंद और इस गोविंद, ये गोविंद का ही कण है। ये विस्मृत हो जाने से, ये जीव इस बात को भूल जाने से ही इसे पुनर्जन्म और अनेक प्रकार के सुख दुख और ये सब प्राप्त हुआ है। गोविंद को जानते ही हम गोविंद ही हो जाते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, हे गुरुदेव आपकी जय हो। गोविंद दियो बताए, ये गोविंद तो दिख ही रहा था, जन्म से लेकर दिख ही रहा था, लेकिन पहचान नहीं थी। वो पहचान आपने करा दी, इसलिए हे सद्गुरुदेव आपकी वंदना है। और सद्गुरुदेव और ये संत यही जगाने आते हैं। ऐसे ही एक संत हुए हैं, अत्यंत जिसे कहा जाएगा कि सामान्य वर्ग से आए हुए, सामान्य लोगों को जगाने वाले और सामान्य लोगों को जगाकर उनको कर्म प्रवण करने वाले। जैसे आज हम देखते हैं कि गुरुद्वाराओं में लंगर चलते हैं, लंगर रोटी जिसके बगैर हम जी ही नहीं सकते, और रोटी देने का एक प्रकार का उन्हें प्रेरणा देने वाले ये जड़ें हैं संत नानक। और श्री संत नानक देव जी को आज हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज उन्हीं के एक ग्रंथ का परिचय आप सबसे कराना है। ये ग्रंथ पंजाब में यानी एक मूल रूप से दिशा देने वाला सिद्धांत दर्शक ग्रंथ है। ये ग्रंथ कोई चरित्र ग्रंथ नहीं है, ये श्री नानक जी की वाणी है जो वो बोले। अब उन्होंने जो बोला वो तो अलग ही रह गया, हमने उनके नाम पर ट्रस्ट बना लिए, फाउंडेशन खोल दिए, हमने चंदे मांगने शुरू किए, हमने राजनीतिक पार्टियां बना ली, हमने झगड़े करने शुरू कर दिए, लेकिन वो जो कहा है उन्होंने उसका विचार नहीं किया। और उसी का विचार करने का जिन अंकों में प्रयोजन है, ये श्री संत गुरु नानक जी को समर्पित ऐसी ये मालिका है। और इस मालिका में हम एक ही ग्रंथ को देखेंगे जो अत्यंत छोटे प्रमाण का है, बिल्कुल छोटा सा ग्रंथ है। और ये यानी कहने का आशय कि एकदम परफेक्ट सिद्धांत की ओर निर्देश करने वाला ये श्री संत नानक देव जी का मार्गदर्शन है। जपू जी साहब, जपू जी देख सकते हैं आप, जपू जी जो श्री गुरुदेव नानक जी का मूलभूत आदेश, मूलभूत सिद्धांत और मूलभूत आवाहन कहा जा सकता है। इसे जपू जी साहब का प्रकाशन सर्व सेवा संघ प्रकाशन राजघाट वाराणसी से हुआ है। और इसके 11वां संस्करण है। ये प्रतियां 3000 छपी है इस संस्करण में, और ये मार्च 2000 में प्रकाशित हुआ है। इसके संपूर्ण अधिकार ग्राम सेवा मंडल गोपुरी वर्धा महाराष्ट्र को है, और इसका मूल्य 12 रुपये है। और इसके मुद्रक है महावीर प्रेस, भोलूपुर, वाराणसी 10। और इसमें प्रस्तावना है। प्रस्तावना एक ऋषितुल्य व्यक्तित्व की है जो विभूति स्वरूप है, श्री विनोबा जी भावे, विनोबा भावे। और विनोबा भावे जी ने इस पर प्रवचन दिए हैं और बताया है कि ये सत्यनिष्ठ बनने के लिए किया गया उपदेश है। और उसके बाद प्रकाशकीय सूक्ति भी है। और प्रकाशकीय सूक्ति में एक बात जो अत्यंत उत्तम है, उसे उल्लेख किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, ज्ञानी लोग भिन्न भिन्न भाषा में जिस एक ही सत्य का दर्शन करते हैं, उसकी खोज के लिए मजहबों को छोड़कर हमें रूहानियत की राह लेनी होगी। गुरु नानक देव ने कहा है, आई पंथी सगल जमाती, मनी जीते जगु जीतू। तो इस तरह ये प्रकाशकीय विज्ञप्ति है। इसके अनंतर एक नानक जी की वाणी दी गई है, सो अरु केहा सो घरु केहा, जीतू बही सर्व समाले, बाजे नाद अनेक असंख्या,
केते वावण हारे। ज्योतिषु भावय सोई करसी, हुकुम न करना जाई। सो पाती ताहु साहा, पाती साहिबु, नानक रहणु रजाई। तो ये नानक जी का एक पद यहाँ दिया गया है और उसके अनंतर उसके मैंने अध्यायों की शुरुआत है, अनुक्रमणिका दी गई है। और अनुक्रमणिका में जो सर्वप्रथम है वो है जपू जी साहब का मंगलाचरण। और ये मंगलाचरण में एक मंत्र है और दूसरा जपू है। हम इन दो ही दोहों को अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे। मिलते हैं अगले अंक में। सभी को श्री सद्गुरुदेव की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। नर्मदे।